हमारा पहला चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? पार्टनरशिप फंडामेंटल। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बिहार बोर्ड वाले के बुक्स में एक और चैप्टर आएगा, वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है सीबीएसई वालों को भी ऐड किया जाए, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को आएगा वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल। देखो बाबू, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की। बड़ा ही एक कॉमन वर्ड है पार्टनरशिप। हम लोग हमेशा पार्टनरशिप वर्ड का यूज किए हैं, क्लास 11th में भी किए हैं, बहुत बार किए हैं, अपने डेली लाइफ में भी कर ही लेते हैं, बहुत जगह सुनने को भी मिलता है। तो पार्टनरशिप एक बड़ा कॉमन वर्ड है। क्या होता है पार्टनरशिप? कैसे अगर डिफाइन करेंगे, अगर हमें डिफाइन करना हो तो कोई बता सकता है? आप लोग में से कोई ट्राई कीजिए, पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज पार्टनरशिप? बोलिए। सर, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो सर उसमें दो आदमी होता है, एक इन्वेस्ट करने वाला, वेरी गुड। एक इन्वेस्ट करने वाला, एक मैनेजमेंट करने वाला। तो इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। ओके, चलो ठीक है, बैठो। और कोई बताइए, और बताइए। पार्टनरशिप कहते हैं। ओके ठीक है, और कोई ट्राई करो। Relation between person who have agreed to share the profit of the business. ओके चलो ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहोगे? Partnership is a form of business organization in which more than one person is involved in to run the business. ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। Sir, partnership is a group of people in which two or more than two people meet and agree to do the business and to share all the profits and loss of which incur in the business. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बोलते रहिए, और बोलिए, ट्राई कीजिए। एक रुकिए दूसरा ट्राई करो, एक रुकिए दूसरा ट्राई करो। चलो और नेक्स्ट कुछ बोलो। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने सही बोला, आप लोगों ने सही बताया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप? फिर भी मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हाट इज दिस? क्या लगता है ये क्या है आपको लोग को? गधा का पूछ कहाँ से देखिए भाई, कहाँ पे गधा का है? सब पूछ देखे आप लोग, पूरा मुंह से गधा ही लग रहा है ना। चलिए क्या है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, है क्या? हाँ, जानवर है, ये सुनना है मुझे। ये क्या है? ये जानवर है ना? ये क्या है? जानवर। ये एक एनिमल है। और एनिमल में कौन सा एनिमल है? तो भाई डॉग, डोंकी, मोंकी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से जब मैंने पूछा कि व्हाट इज पार्टनरशिप, तो ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया कि सर पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस टुगेदर, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। गुड। बट हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं अधूरा रह गया कि व्हाट इज पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप है क्या? क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप फर्नीचर है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? नो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, पार्टनरशिप बिजनेस इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पूछना है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो चलो ठीक है, वो क्या बोले थे कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी कि आप स्टूडेंट्स हो, हम टीचर हैं, तो हमारे और आपके बीच में भी एक रिलेशनशिप है। किस चीज का? टीचर और स्टूडेंट का। आप अगर रास्ते से जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, मुझे दिख जाओगे, तो आप अपने घर वाले को क्या बताओगे कि वो देखिए सर मेरे टीचर जा रहे हैं। आप लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप एक दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? अरे ये तो मेरा क्लासमेट जा रहा है, ये मेरे क्लासमेट जा रही है, ऐसे बोलोगे ना। बहुत लोग क्या करते हैं, लॉज में रहते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं उनका कि वो लोग रूममेट है। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप का नाम। किसका नाम है? एक रिलेशन का नाम है पार्टनरशिप। बाकी आप लोगों ने गलत नहीं बोला, लेकिन अगर यहां से स्टार्ट करें तो और अच्छा
हो सकता है। तो क्या हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप in which two or more person start a business together and agree to share profit or losses equally or in agreed ratio। फाइन। क्या कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी एक आपसी संबंध है। आपसी संबंध किसके बीच भाई? तो कह रहा है कि इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन विच टू और मोर पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस टुगेदर, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को एक साथ शुरू करते हैं। दो मतलब पार्टनरशिप हमेशा दो लोगों के बीच में होता है क्या? चार लोगों के बीच में भी हो सकता है, पांच लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली और इन अग्रीड रेशियो। और प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर या फिर आपसी सहमति के अनुसार कि मैं 60% ले लेता हूं, मैं ज्यादा सीनियर हूं तुम लोग से, तुम लोग 40% लो, ऐसे आपसी सहमति के अनुसार अगर प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए तैयार हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। क्लियर है? क्या है पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन विच टू और मोर पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस टुगेदर एंड अग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली और इन अग्रीड रेशियो। उसके अलावा आप लोग किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, बट अगर यहां पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का टर्म वर्ड यूज करोगे तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होगा। अगर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, अगर आपसे पूछा जाए पार्टनर व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस, तब आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि इट इज ए म्यूचुअल रिलेशन, तब कहने की जरूरत नहीं है। तब आप क्या बोलोगे? व्हाट इज पार्टनरशिप? सो इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड बाय टू और मोर पर्सन। अगर पार्टनरशिप बिजनेस पूछा जाए कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, तो आप कहोगे कि एक ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप है जिसे दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कम क्लियर? चलो अब देखो, इसके बाद कुछ थ्योरीज आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके थ्योरी को, दो तरह के थ्योरी होते हैं। एक थ्योरी होते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ थ्योरी होते हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जानना जरूरी है। तो ऐसे थ्योरी जो कि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है, उसको अभी हम लोग करते चलेंगे। और वैसे थ्योरी जो कि जिसका इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी जरूरत न पड़े, उसे हम लोग स्किप करेंगे, उसको हम लोग थियोरिकल पार्ट में करेंगे। जैसे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या बेनिफिट हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के क्या कमियां हैं, लिमिटेशन है। तो ये सारी चीज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता। तो क्या इंफॉर्मेशन, कैसे थ्योरी है भाई जो पार्टनरशिप के अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा? आइए, पार्टनरशिप का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। अब है पार्टनरशिप डीड। क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जान गए हम लोग क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? नाम सुने क्या कभी? डीड क्या होता है? It is a written agreement in which it is mentioned that all the terms and conditions of the partnership is mentioned.
टर्म्स एंड कंडीशन, यस। देखो जब एग्रीमेंट जो हम लोग करते हैं, एग्रीमेंट की बात करें, सो एग्रीमेंट में बी इन द ओरल फॉर्म एंड इन अदर एक्सप्रेसिव वर्ड। जब हमारा पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो फिर वो डीड बन जाता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? तो कह रहा है कि पार्टनरशिप deed is a written documents। ये क्या है? It is a written documents in which all informations terms and conditions related to business and partners of the business are mentioned। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? तो इट्स अ रिटेन डॉक्यूमेंट्स, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है इन विच ऑल इंफॉर्मेशंस टर्म्स कंडीशंस, यानी जिसके अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जानकारियां होती है, इंफॉर्मेशंस हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि नियम और शर्तें। जब आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर सपोज आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए अपने बगल वाले के साथ बैठ के कि आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, क्या लगता है आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करोगे? आप लोग आपस में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाओगे कि देखो 3 दिन काम करने के बाद मैं 1 दिन सोऊंगी, उस दिन तुमको पूरा दिन काम करना है, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हो। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन तो आप किसी भी तरह का उसमें बना सकते हो ना, बट लीगल होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है इन विच ऑल इंफॉर्मेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस यानी नियम और शर्तें मेंशन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके साथ ही इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, और क्या होता है कि सभी पार्टनर के द्वारा ये साइन होता है, एंड ड्यूली स्टैम्प्ड अंडर द स्टैम्प एक्ट 1889। और यहां पे क्या होना चाहिए? इस पे स्टैम्प होना चाहिए। किस चीज का स्टैम्प होना चाहिए? तो पार्टनरशिप के लिए आपका इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत इस पे मुहर भी होनी चाहिए पार्टनरशिप एक्ट का, तब ये वैलिड होगा। समझ में आया क्या है पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज रिटेन डॉक्यूमेंट्स, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स है इन विच ऑल इंफॉर्मेशंस टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस आर गिवन, एंड इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। 3 पार्टनर हो, ठीक है। अगर तीनों मिलके, नित्या, पायल और ईशा मिलके बिजनेस स्टार्ट करती है, ये दोनों साइन कर देती है और बोलती है जाओ तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तुम मत करो साइन, तो ये पार्टनरशिप कंप्लीट नहीं होगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर मौजूद होना चाहिए, और किसी भी पेज पे आप बना लोगे पार्टनरशिप डीड तो नहीं चलेगा। उस पे क्या होना चाहिए? उस पे स्टैम्प होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट का अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, यानी ये इंडियन स्टैम्प एक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि वो वैलिड बनाता है, तो उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा सवाल कि ये पार्टनरशिप डीड के अंदर में हम लोग लिखते क्या है? आखिर इसके अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो किस तरह के इंफॉर्मेशंस होते होंगे? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट।
तो देखो कुछ तो बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि आपको शो करना ही करना है, और कुछ आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ठीक है, क्या जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या आ सकते हैं, तो कह रहा है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसे नेम एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, या फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस। आप सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, तो नेम और एड्रेस तो डालोगे ना, कि बिजनेस आपका का क्या नाम है, किस नाम से बिजनेस स्टार्ट है, वो कहाँ पे है, ये तो डालोगे। पहला इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा। दूसरा है नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या है बाबू? नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस किस तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रिटेल है, सर्विस है, किस तरह का बिजनेस है, इसका नेचर भी आपको डालना पड़ेगा। थर्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर में कौन कौन से पार्टनर हैं, उनका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स के द्वारा कितने कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाया है, ये होना चाहिए। क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसके बाद एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग के सामने रखेंगे इसके बताने के बाद। उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, नहीं करेगा, किस रेशियो में करेगा, वो होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। प्रोविजन फॉर सैलरी और कमीशन, मोड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मोड ऑफ dissolution of partnership business, duration of पार्टनरशिप बिजनेस। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं जिसको आप लिख सकते हो, और भी ये जा सकता है, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी तरह की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। लेकिन ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो आप समझ चुके हो। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट या ड्राइंग्स का प्रोविजन रखना है, नहीं रखना है, कितना परसेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई पार्टनर सैलरी और कमीशंस के बारे में अपना इंफॉर्मेशन दिलवाना चाहता है, वो हो सकता है। मोड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसके नए पार्टनर को शामिल करने का क्या तरीका होगा, किस बेसिस पे होगा, कैसे आएगा, कितना कैपिटल लेके आएगा, कितना गुडविल लेके आएगा, रिटायर करेगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, अगर हमें बिजनेस को बंद करना है तब क्या प्रोसेस होगा,
और अगर मान लीजिए कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो कितने दिनों तक का रहेगा ये इंफॉर्मेशन। ऐसे इंफॉर्मेशंस रहेंगे, इसमें और भी इंक्लूड हो सकते हैं और भी कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डिपेंड अपॉन द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, और आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट्स है तो बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक नोट डाउन किया जाए। अभी तक हमने क्या जाना कि व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बस ये दो चीजें अभी अब तक हम लोगों ने जाना है। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में आप जाने तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही जरूरी है ना। तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इज पार्टनरशिप डीड कंपल्सरी टू हैव इन राइटिंग? क्या पार्टनरशिप डीड रिटेन फॉर्म में होना, राइटिंग फॉर्म में होना जरूरी है? एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी देता है 1 मार्क्स में कि क्या लगता है कि पार्टनरशिप डीड जरूरी है। चलो राइटिंग में नहीं, ऐसे ही पूछा जाए कि पार्टनरशिप डीड, राइटिंग में ही होगा सॉरी, तो पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटेन फॉर्म में, यानी पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है। बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या लगता है कि ये आवश्यक है, ये कंपलसरी है? किसको किसको नो लगता है? पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर में पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है रिटेन फॉर्म में होना? चलिए नो वाले हाथ खड़ा करो, 1 2, ठीक है। और 1 से ज्यादा वाले बाकी जिनका यस आंसर है वो बताएं, जिनको लगता है कंपलसरी है वो। ठीक है, आप लोगों को लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आप लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत हुई हो। देखो बाबू, कंपलसरी एक होता है कि बिजनेस को, किसी बिजनेस को कंपलसरी करना, सॉरी पार्टनरशिप डीड को कंपलसरी करना। तो कंपलसरी कहने का मतलब हो गया लीगल रूप में कंपलसरी। एक चीज ये होती है कि भाई देखिए, आप स्कूल जाते हो तो टाई लगा के जाओ, ठीक है, ये क्या है, ये हो गया, ठीक है। आपको लगा के जाना चाहिए, आई कार्ड लगा के जाना चाहिए, ये आप लोग को बता दिया गया कि भाई ये कंपलसरी है। और एक कंपलसरी या ये तो जरूरी हो गया, यानी कंपलसरी यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप नहीं पहन के गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। और एक हुआ कि आप मोरल के हिसाब से सोचते हो कि नहीं, हम लोगों को स्कूल आई कार्ड लगा के जाना चाहिए। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि मैं आप लोग से क्या पूछ रहा हूं, लीगल फॉर्म में कंपलसरी जैसे ही वर्ड यूज हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आवश्यक वर्ड यूज हो जाएगा। मतलब कि जरूरी है, बिना उसके आप नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि ये पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है? बिना पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो? तो इसका क्या आंसर है कि नो, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है, ये ऑप्शनल है। मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप पार्टनरशिप डीड बनाओ नहीं बनाओ, आप पे डिपेंड करता है। ओरल रखो,
ओरल तो होगा ही, बिना ओरल के तो कैसे काम चलेगा, वो तो आप करोगे ही ना, कम से कम बात तो करोगे किसी से कि तुम मेरा पार्टनर बनोगे क्या, ऐसे तो बात करोगे, हो गया ओरल। लेकिन रिटन फॉर्म में होना, एक डीड का होना क्या कंपलसरी है? तो इसका क्या आंसर है? नो। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे दिए हाँ, इतना नोट क्यों करवा दिया? तो देखो बच्चों, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर पार्टनरशिप डीड अगर कंपलसरी नहीं है तो ऐसे तो आगे जाके बहुत म्यूचुअल डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, आपसी विवाद पैदा हो सकता है, फिर कैसे चलेगा, है ना, ये कैसे चलेगा? और अगर इसको पार्टनरशिप डीड को अगर कंपलसरी नहीं किया गया तो क्या रीजन है, क्या रीजन है कि इसको कंपलसरी नहीं किया गया? क्या कोई बता सकते हो क्यों ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में इसको कंपलसरी नहीं रखा गया है? बहुत सारे लोग हैं जो मीट बनाने का खर्च नहीं, चाय वाला एग्जाम्पल दिए, चाय वाला एग्जाम्पल, बहुत लो क्लास पे, बहुत लो स्केल में जो बिजनेस है उसमें जो अगर डील बनाने जाएंगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखो, जैसे मान लो कि अगर 11th में पढ़े होंगे तो मैंने एग्जांपल दिया होगा, सेम एग्जांपल देते हैं तुम लोग को फिर से, कि अगर नित्या प्रवीण का सर फोड़ देती है, नित्या अगर प्रवीण के सर को ईंट से मारकर तोड़ फोड़ कर देती है तो इसके ऊपर मुकदमा होगा क्या? किस चीज का होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर, ठीक है। और अगर नित्या के जगह पर आलिया भट्ट अगर सर फोड़ दे प्रवीण का तो क्या उस पर मुकदमा होगा? उस पर भी होगा। कौन सा एक्ट लगेगा? वही जो नित्या के ऊपर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्ट बन जाती है तो भाई सबको फॉलो करना होगा। अच्छा, बिहार में शराब बंद है, ठीक है। अगर बिहार में या किसी स्टेट में शराब बंद है और अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि एक्ट बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि शराब नहीं पीना है, लेकिन अगर पीते हुए पकड़े गए तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मान लो कि कोविड के टाइम में बोला जाता था कि सबको मास्क लगाना जरूरी है और अगर कोई नहीं लगाया तो क्या होता था? जेल में चला जाता था क्या? नहीं, जेल में नहीं जाता था, फाइन लगता था। क्यों? क्योंकि मास्क के लिए एक्ट नहीं बना हुआ था। उसी तरीके से अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में पार्टनरशिप डीड को अगर कंपलसरी कर दिया जाता कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से सबको पार्टनरशिप डीड बनाना ही है, बिना पार्टनरशिप डीड के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो आधे से ज्यादा जेल तो इसी जुर्म में भर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कम कैपिटल के साथ 2000, 3000, 1000 में वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। अब हम उनसे क्या कहेंगे कि तुम एक पार्टनरशिप डीड बना लो? हाँ, कहेंगे क्या? नहीं ना। बहुत बार क्या होता है कि पिता और बेटे आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो आपस में एग्रीमेंट बनाए, डीड बनाए, कागज बनाए? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कि सब लोग को पार्टनरशिप नहीं, डीड नहीं बनाया जा सकता है, पार्टनरशिप एक्ट ने इसको कंपलसरी नहीं रखा। चलो, एक सवाल का जवाब तो मिल गया, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट हाईली रिकमेंडेबल कि आपको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए, आपको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और बिना पार्टनरशिप डीड के हमने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बाद में जाके म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होने लगा, नित्या और ईशी जो है मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दी थी,
पहले तो बहुत घनिष्ठता थी, दोस्ती थी। दोनों दोस्ती दोस्ती में क्या कि पार्टनर से बिजनेस शुरू कर दी। ठीक है, ये भी ये 5 लाख रुपया लगा दी, ये बोली कि सुनो ना मेरा 50,000 कम है। अच्छा ठीक है लगाओ ना, ये 4,50,000 रुपये लगाई नित्या, 50,000 रुपये छिपा दी। ठीक है, ईशी बहुत खुश थी, चलो दोस्त है। फिर उसके बाद दोनों क्या हुआ कि कुछ दिन बिजनेस स्टार्ट की, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होने लगा। ईशी बहुत मेहनत कर रही थी बिजनेस में और नित्या सो ही रहते थे। अचानक से गुस्सा आ गया ईशी को, बोली अब बस, अब और नहीं। ठीक है, अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बोली नित्या तुम कम काम करती हो, तब तुम कम बिजनेस में टाइम देती हो, इसीलिए अब प्रॉफिट 50-50 नहीं होगा। मैं लूंगी 60%, तुम लोगी 40%। और सुनो, तुम्हारा कैपिटल भी कम है, 50,000। मैं 5 लाख रुपए लगाई हूँ, तुम 4,50,000 ही लगाई हो, तो तुम 50,000 लगाओगी, और नहीं तो उसके लिए भी तुम्हारे प्रॉफिट में शेयर कम होगा। अब ये म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो गया। अब ये बोली नहीं, हम नहीं मानेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, ये तो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो गया ना। अब ये दोनों जाएगी, इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है, ये उसको दी, वो उसको दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके इधर से निकला, इसके इधर से निकला। फिर ये दोनों कहाँ गए, कोर्ट। कोर्ट बोलेगा कि आपके पास कोई एविडेंस है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। नित्या बोली सर, मैं तो सुबह 6 बजता है और सीधे अपने बिजनेस पर चली जाती हूँ, और कभी कभी तो रात में बिजनेस नहीं सो जाती हूँ, इतना काम करती हूँ। ये सफाई देती, ये झूठ बोल रही है, ये तो सोई रहती है, ये तो आती नहीं है, महीने में 1 दिन आती है। तो कोर्ट वाला क्या सोचेगा, सॉरी कोर्ट वाला नहीं मतलब जज क्या सोचेंगे, ओ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो कैसे इसको चीज को प्रूफ करेगा। एविडेंस चाहिए, आपके पास है? आपने तो एग्रीमेंट बनाया नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि डीड बनाना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ऐसे देखा जाए जरूरी है म्यूचुअल डिस्प्यूट से बचने के लिए, लेकिन अगर आपने कम नहीं बनाया है, बिना किया है, तो आपने गैर कानूनी काम नहीं किया, आप तो बना ली, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। तो अब से आपको यह रिकमेंड करा जाएगा कि आप पार्टनरशिप डीड बनाइए। उसी समय आपको पार्टनरशिप डीड बनाने के बारे में सोचना होगा, बनाइए। और पिछला जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हुआ उसके क्या प्रोविजंस है, तो जरा सोचो। उसको भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में अगर एक्ट बनाया गया और इसको कंपलसरी नहीं रखा गया, तो उसके पास भी तो दिमाग होगा ही इतना। वो क्यों इसको कंपलसरी नहीं रखा, तो उसने कुछ प्रोविजंस बना दिया है कि वैसे लोग जो कि बिना पार्टनरशिप डीड के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए कुछ प्रोविजंस है। क्या है देखिए, provision related to partnership deed as per Partnership Act 1932. When पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, मतलब कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नहीं है, और साइलेंट मतलब है लेकिन उस बात का जिक्र नहीं है। पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन प्रॉफिट का जिक्र नहीं करवाई। नित्या बहुत तेज थी, बोले सुनो ना, प्रॉफिट का लिखना जरूरी है क्या, बराबर तो बांटना है, क्या लिख रही हो। तो उस कंडीशन में या तो एब्सेंट हो या फिर क्या हो, साइलेंट हो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कर देते हैं। और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, deed is silent,
अब यहां पर क्या किया, उसने कुछ प्रोविजंस दे दिया है कि ऐसे लोग हमारे कोर्ट का समय बर्बाद ना करें, उसको कोर्ट के दरवाजे पे ही उसका जो म्यूचुअल डिस्प्यूट है सॉल्व हो जाए। क्लास 12th का कॉमर्स का बच्चा उसके म्यूचुअल डिस्प्यूट को सॉल्व कर दे, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रोविजंस दे दिए हैं। क्या है प्रोविजंस? तो सबसे पहले जिस चीज के लिए मारपीट होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो प्रॉफिट को लेके हो सकती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसका क्या प्रोविजंस दिया गया, विल बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास है तो बहुत खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन। लेकिन अगर नहीं है तो भाई साहब आप लोग बराबर बराबर इसको बांटोगे। अभी तक आपका झगड़ा नहीं हुआ था, बराबर बराबर बांटिए उसको। अब झगड़ा हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, डीड बना लो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बना लो। अगर नहीं बनाती हो तो फिर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मेरे पास मत आइए, ठीक है। ये प्रोविजंस दिया गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट भी लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि लिया ही जाए, कभी कभी पार्टनर्स नहीं भी रखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी कभी पार्टनर्स ऐसा प्रोविजन रखते भी हैं। अच्छा, इन दोनों में कैपिटल किसका ज्यादा था? इसी का। अब इसका क्या हुआ, इशिका का थोड़ा दिमाग बूस्ट हुआ, इसने दिमाग लगाया, अरे यार नित्या लगाई है 4,50,000, मैं लगाई हूं 5 लाख, अगर 10% इंटरेस्ट लिया जाए तो नित्या को मिलेगा कितना, कितना साल में 4,50,000 लगाई तो 45,000, और मुझे कितना मिलेगा 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रहेगा, कम से कम इसमें तो 5,000 रुपया नित्य से ज्यादा ले। अब ये चाहती है कि रहेगा इशिका, ये सोचिए अरे यार उसको 50,000 ज्यादा मिल जाएगा, ये बोली नहीं 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 रहेगा, ये बोली रहेगा, ये बोली नहीं रहेगा, ये बोली रहेगा, ये बोली नहीं रहेगा। अब म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, तो फिर क्या करेगी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, आराम से क्लास 12 का बुक खोल के देख लेना है क्या प्रोविजन है। तो प्रोविजन क्या है, विल नॉट बी अलाउड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं अलाउड है। अगर खुश हो कंटिन्यू करो, नहीं तो पार्टनरशिप डीड अभी भी मौका बना लो, ठीक है। तीसरा प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इसको लोन भी हम कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर एडिशनल कैपिटल, ठीक है। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडिशनल कैपिटल या एडवांस, ये क्या होता है भाई, इसको पहले समझते हैं। तो देखो एक बार की बात है, मत लिखो, पहले समझ लो फिर नोट डाउन करते रहना, ठीक है, मत लिखो। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या हो गया, अगर बिजनेस में पैसों की जरूरत होती है, क्या करते हैं, लोन लिया जाता है, दूसरे लोगों से हम लोग पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं, बैंक से लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बिजनेस में थोड़ा पैसों की जरूरत थी, ठीक है, तो पैसों की जरूरत थी, तो नित्या तो इंटेलिजेंट है, ये बोली कि यार लेना पड़ेगा 1 लाख रुपए कहीं से, तो ये सोचे कि कहाँ जाए लेने के लिए, ये बोली कि मेरे पास है, रुको हम किसी तरह से अरेंज करते हैं और 1 लाख रुपया बिजनेस को देते हैं। मीन्स कि जैसे आप दूसरे लोगों से ले रहे थे, आपके पार्टनर्स ने ही आपके बिजनेस में आपको लोन दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग लोन कहते हैं, इसको हम एडवांस भी कहते हैं, और इसको हम एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये बोली कि देखो ऐसा है नित्या कि तुम अगर किसी से लोन लेती तो वो तो इंटरेस्ट लेता ही,
ये बोली हाँ, तो मैं भी तो दे रही हूँ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट दे दो, मुझे भी चाहिए इंटरेस्ट। तो ये बोली अरे ऐसे कैसे यार, पार्टनर को कहीं इंटरेस्ट दे जाता है, पार्टनर बिजनेस को लोन थोड़ी दे रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें दिल लगानी चाहिए थी कैपिटल, तुम्हारा बिजनेस खतरे में है, ये देने से मना कर दी। फिर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो गया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। अब जब म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो गया, फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोविजंस देखो, अब ऐसा अगर होता है तो इसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है, विल बी अलाउड, मिलेगा, डोंट वरी। कितना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी अगर आपके बिजनेस में आपने एग्रीमेंट बनाया है, डीड में बनाया है, तो उस डीड में पहले ही मेंशन करवा लेना 10%, 12%, 11%, 9%, 8% अपने हिसाब से। और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया, एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। इस बार जीत गई, ठीक है। क्या होगा, 6% के हिसाब से उसको मिलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला है सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन का मतलब क्या हो गया? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये बिजनेस चल रहा है ना, बिजनेस में पार्टनर सैलरी और कमीशन क्यों लेगा? बताओ, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स क्यों लेगा? वो तो पार्टनर है, वो तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। तो क्योंकि इसी का काम ज्यादा कर दिया ना, टाइम तो ज्यादा दे दिया। देखो जो पार्टनर है उसमें एम्प्लॉय कितना भी काम कर रहा था, क्या एम्प्लॉय, की तरह भी काम करता एम्प्लॉय ज्यादा भी काम कर रहा है, है, एम्प्लॉय की तरह काम करता काम कर रहा है, राइट। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये मेरा इंस्टीट्यूट, यहाँ के ओनर कौन है, हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनको सैलरी मिलती है ना, तो मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो हम अपने लिए सैलरी अलग से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब एक बिजनेस के अंदर में बिजनेस के पार्टनर्स ही एज एन एम्प्लॉय अगर वर्क करते हैं तो वो अपने लिए सैलरी लेते हैं। जैसे आप मैनेजर का काम कर दिए तो मैनेजर का बचा तो मैनेजर का सैलरी आपको मिलेगा। आप एक सेल्समैन की तरह वर्क किए तो आप सेल्समैन के लिए आप क्या कर सकते हो, सर देखो हम एक बार बोलेंगे बाबू मत लिखो, तुम्हारे लिए अलग और तुम्हारे लिए अलग, हम बोले अभी मत लिखो, पहले समझो फिर नोट करना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, तो उस कंडीशन में सैलरी और कमीशन अलाउड होता है। तो अब सवाल उठता है कि अब ये चाहती है कि सैलरी का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं। नित्या सोचती है अरे यार हम तो कम काम करते हैं और हम करना भी नहीं चाहते, तो सैलरी और कमीशन का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। गुस्सा क्यों रही हो, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लो, ठीक है। तो अब ये चाहती है नित्या कि नहीं 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 रहे, और इसी का चाहती है कि रहे। क्या होगा, दोनों में फिर से झगड़ा लड़ाई, फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्या है प्रोविजन, विल नॉट बी अलाउड, फिर नित्या की जीत होगी। यानी कि किसी को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डील नहीं है। तो अगर अभी तक भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो डीड बना लीजिए, बना लोगे ना, ठीक है। चलो ये हो गया। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो पता है अच्छे से आप लोगों को क्या होता है। जब बिजनेस का ही प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए कैश निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जाहिर सी बात है निकालना तो पड़ेगा। अब बिजनेस में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है साल के अंत में, ठीक है ना। अब साल के अंत में प्रॉफिट होता है और नित्या जाएगी घर पे
और नित्या के बाल बच्चे अगर कहेंगे मम्मा मम्मा मुझे ये चाहिए, तो नित्या क्या बोलेगी, बेटा रुक जाओ, 31 मार्च आने दो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होने दो, तब दूंगी। नहीं तो बोलेगी पापा से मांगो, है ना, राइट। तो नित्या को अगर अपना पर्सनल खर्च करना हो तो कैसे करेगी? जाहिर सी बात है, वो अपने बिजनेस से कैश निकालेगी। मेरा बिजनेस है तो क्या करते हैं, जरा सोचो कि हमारे घर में भी खर्चे होते हैं। अगर कोई मेरे घर से मैं अगर कोई अगर फोन आ जाए कि सब्जी लेते आना है, तो हम क्या बोलेंगे, रुको 31 मार्च को आने दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर सब्जी लाएंगे। किसी को आइसक्रीम खाने का मन किया तो क्या बोलेंगे, रुको 31 मार्च आने दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर आइसक्रीम खिलाएंगे। नो, हम अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको लिख देंगे कि हमने पर्सनल काम के लिए निकाला। तो जितने भी आप कैश निकालते हो उस पर एक इंटरेस्ट का प्रावधान होता है। यानी जब आप पैसे विड्रॉ करोगे तो आपको वो उसके लिए इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करेगी। और ये क्यों ऐसा होता है? आप रख भी सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोविजन, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन रखा क्यों जाता है? तो इशिका, इस बार तुम्हारे उसके तरफ से बोल देते हैं, डोंट वरी। इशिका जो करती थी क्या कि हर छोटे मोटे बात पे, कभी पार्लर जाना है तो विड्रॉ कर ली पैसा, कभी ऐसे ही मन हुआ मूवीज देखने का तो फिर विड्रॉ कर ली पैसा, कभी कुछ खरीदना है, ड्रेस खरीदना है तो पैसे विड्रॉ कर लिए। अननेसेसरी विड्रॉ करती थी। अननेसेसरी विड्रॉवल से हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता था बिजनेस का। नित्या बोली ऐसे तो नहीं चलेगा। इसने बोली अच्छा ठीक है रुको, सुनो इशिका, अब जैसे जैसे विड्रॉ करोगी, जितना जो विड्रॉ करेगा उसको उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्यों किया गया? ताकि विड्रॉल पे कंट्रोल किया जाए, ड्रॉइंग्स पे कंट्रोल किया जाए, इसलिए इंटरेस्ट। अब क्या की, जैसे ही इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ, इशिका थोड़ा कम कर ली। महीने में 6 बार जाती थी पार्लर, 4 बार कर दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इसलिए इंटरेस्ट का प्रोविजन होता है, प्रावधान होता है, ताकि ड्राइंग्स ज्यादा ना हो। अब ये चाहती है नित्या की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रोविजन रहेगा, ये बोल रही है ना इल्ले नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों में म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हुआ, तो फिर से कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रोविजन देख लो क्या होगा, विल नॉट बी चार्ज्ड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो जितनी मर्जी है, लेकिन अगर इस बात से दिक्कत है तो अभी भी मौका है, क्या करना है, डीड बना लो, और नहीं तो फिर करो। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड के लिए प्रोविजन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो चार्ज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रहे तो फिर पार्टनरशिप डीड आप बना लीजिए, नहीं तो किसी से कुछ मत कहिए, आपस में समझ लीजिए, कोर्ट तक मत जाइए। अगर पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए डिस्प्यूट हुआ तो एक को ये बनाना है, एक को ये बनाना है, फिर मत करो पार्टनरशिप बिजनेस, सिंपल। ये बोले कि बिना पार्टनरशिप डीड के हम बिजनेस नहीं करेंगे, और ये बोल रही है कि नहीं हम पार्टनरशिप डीड बनेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोनों में पहले ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। मतलब क्या हुआ, एक अग्री है कि दूसरा अग्री नहीं है, तो फिर बिजनेस से खत्म, ठीक है। चलिए, अब जो है आप लोग को जो एक असाइनमेंट मिला है, अच्छा आपको नहीं मिला, ठीक है। चलिए, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को एक असाइनमेंट हम देते हैं दूसरा, इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस है, एक म्यूचुअल डिस्प्यूट्स है जिसे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए इधर ध्यान दो, इस प्रोविजन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने केस बताया ना कि ये पार्टनर ये चाहती थी, ये पार्टनर ये चाहती थी, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। केस दिए हुए रहेंगे, एक आपका म्यूचुअल डिस्प्यूट्स दिया रहेगा और आपको सॉल्व करना है एक रीजन के साथ कि क्या होना चाहिए। इसको पहले नोट कर लीजिए। क्या चाहिए?